मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहाबम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय परम समाधि अधिकार की चलती है। उसमें 129 नंबर की गाथा और उस पर अपन ने गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चर्चा कल स्वाध्याय शुरू करी थी। अभी जो अपन बंध अधिकार की 4 गाथाओं के संदर्भ में बहुत गंभीर चर्चा है। गंभीर इस परिप्रेक्ष्य में समझना, बहुत लॉजिकल तरीके से वहाँ पर बात को समझाया गया है, क्योंकि अनादि से ये जीव अपने इस चैतन्य तत्व को जाने बिना, उसके भान के बिना यह भव भव में परिभ्रमण कर रहा है और एक क्षण को भी अंतर पड़े बिना, यानी एक क्षण भी रुके बिना निरंतर दुख ही दुख को वेदन कर रहा है, दुख ही दुख को भोग रहा है। तो इसमें ये इसको अनादि से बंध भाव चला आता है और है तो स्वयं मुक्त स्वरूप, वस्तु तो त्रिकाल मुक्त स्वरूपता से है और मुक्त स्वरूप होने पर भी इसको अनादि से निरंतर बंध भाव चला आता है। तो अपने को यह जानना जरूरी हो जाता है कि बंध का कारण क्या है, क्योंकि जिससे छूटना हो या जो अपने रोग का कारण हो, जिसके कारण तकलीफ हो, वह कारण जानने में आए तो तकलीफ मिटने में क्या देर है। तो उस चीज़ को यहाँ पर वो अभ्यास करते हुए योद्धा या के पहलवान उसके तरफ से उदाहरण दे करके बात करी। तो उसमें मूल बात तो ये कही जो दाष्टान्त में बात आई, दृष्टांत तो सबने सुना ही है। उसमें जो बात आई कि देखो यह कर्म परमाणुओं से भरा हुआ लोक भी बंध का कारण नहीं है। यानी ये कौन सा न्याय और किस लॉजिक से यहाँ गाथा और उसकी टीका आई कि पहले ऐसे होता है ना कि जो कोई चीज़ का निर्धारण करना हो तो क्या नहीं है उसको पहले बाहर कर दो। जहाँ अपना शक जाता हो, जहाँ अपनी बुद्धि आशंका होती हो कि इससे बंध है, इससे बंध है, इससे बंध है, इससे बंध है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हें जिनमें आशंका वर्तती है कि इनसे बंध है, तो उनसे है कि नहीं, तो नहीं है उन्हें बाहर करो। बाहर करो माने अपनी निर्णय में उनसे बंध नहीं है ये नक्की कर दो और जिससे है उसे पकड़ लो। पकड़ लो माने निर्णय में ले लो। हाँ? तो लोक में कर्म परमाणु भरे हुए हैं, उससे बंध नहीं है। तो उसमें लॉजिक दिया, यदि उससे बंद हो तो सिद्धों को भी बंद होना चाहिए।
क्यों कि सिद्ध भी वहीं विराजते हैं जहाँ कर्म परमाणु भरे हुए हैं, कहा ना। तो सिद्धों को भी बंद होना चाहिए। यदि मन वचन काया के योग से बंद होता है तो यथाख्यात संयमी केवली परमात्मा को बंद होना चाहिए। लिया, लॉजिक से लिया कि तुम जो लोक में देखो साहब कर्म परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं और इधर राग परिणाम हुआ और उधर वो कर्म आकर के बंध गए, तो वो लोक जो कार्माण परमाणुओं से भरा हुआ है क्या उससे बंद है? अपने परीक्षण में लेना, क्या उससे बंद है कि नहीं? उससे बंद नहीं। यदि उससे बंद होए तो फिर सिद्धों को भी बंद होना चाहिए। तो ये जो मन वचन काया के निमित्त से होती हुई जो योग रूप हलन चलन परिस्पंदन है, क्या इससे बंद है? क्यों कि कर्म आश्रव का व्यवहार से कहा ना, मन वचन काय के योग के निमित्त से आश्रव होता है, कर्मों का आश्रव होता है। तो वो कहा, वो व्यवहार से कहा है, तो क्या वो बंध का कारण है? तो उसको भी निरस्त कर दिया कि यदि वह बंध का कारण हो तो केवल ज्ञानी परमात्मा को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि योग तो अभी उनके भी है। फिर बात आगे बढ़ी कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा बंद होता है क्या? तो कहा इंद्रियों से भी यदि बंद होता हो तो मुनिराजों के भी बंद होना चाहिए। मुनिराज जो समिति पूर्वक चलते हैं और उनके तो बंद नहीं है, उनके तो कोई पाप रूप बंद नहीं है, तथा यद्यपि कि उनके चलने रूप जो गमनादिक क्रिया है उसमें एक इंद्रिय आदि जीवों का घात होता है, कदाचित त्रस का भी होता है। हाँ, तो सचेत अचित पदार्थों के, हाँ उसमें लिया था ये। इंद्रियों को तो करण में लिया, इंद्रिय आदि से घात नहीं है ना उसमें। और फिर जब कहा कि सचेत अचित वस्तुओं का जो घात है क्या उससे बंद होता है? कि उससे भी बंद नहीं होता, क्योंकि यदि उससे बंद हो तो मुनिराजों को भी बंद होना चाहिए। तो फिर क्या है बंध का कारण? जो 4 कारण व्यवहार से उपदेश में कहे गए या हम अपनी आशंका से उन्हें बंध का कारण मानते हैं, लोक में भरे हुए कर्म परमाणु, मन वचन काय की योग रूप क्रिया, या कि इंद्रियादि करण, या कि सचित अचित वस्तुओं का घात, इससे बंद होता है कि इन सब कारणों को निरस्त कर दिया, इनसे बंद नहीं होता है। तो फिर बंद कैसे होता है? तो सबको निरस्त करके कहा उपयोग में रागादिकरण से बंद होता है। बारीक है बात, गुरुदेव ने 3 बार बोला, बात झीणी है, सूक्ष्म बात है। अब यहाँ थोड़ा समझना, रागादि से बंद होता है ये ना कहा, उपयोग में रागादि को आप रूप करता है, उपयोग में रागादि को यह मैं हूं ऐसा एकत्व करता है, बंद इससे है। जो दृष्टांत में चिकनाई का उदाहरण दिया है ना कि वो पहलवान या योद्धा शस्त्र अभ्यास करने वाला वह तेल का मर्दन करके अखाड़े में जब शस्त्र अभ्यास आदि करता है तो उसमें बंद वो धूल उसको चिपकती है। तो वो जो स्नेह भाव है, वह जो तेल की चिकनाई का भाव बताया, उसको जरा बारीकी से पकड़ना। रागादि को न कहा, रागादि को आप रूप करता है, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव है इससे बंद है। उसमें शब्द आया था उपयोग में रागादिकरण। उपयोग में रागादिकरण क्या हुआ? उपयोग में वेदन में आता हुआ जो वर्तमान पर्याय में राग का भाव है, वो राग का भाव में हूँ ऐसा एकत्व करता हुआ जो मिथ्यात्व का परिणाम है, ये बंध का कारण है। चर्चा गंभीर है, अभी तो समझो ये इसका तो मांगलिक हुआ है,
ये पूरा बंद अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा से भरा हुआ है और इसमें अपने इस भव के क्लेश को काटने के लिए इसमें बहुत उपयोगी चर्चा है। यानी इस आत्मा के प्राप्ति के लिए, बंध से छूटने के लिए बहुत उपयोगी चर्चा है। तो जो लोग सुन रहे हैं वे साधुवाद के पात्र हैं, जो नहीं सुन रहे हैं वे अवश्य सुने, क्योंकि इसमें बहुत गंभीर गंभीर चर्चा आ रही है। अभी तो मांगलिक हुआ है, प्रारंभ हुआ है, इसका अभी तो विषय और गंभीरता से आगे बढ़ेगा। अपनी 129 गाथा नियम सारजी परमागम की, इसमें इसकी उत्थानिका में मुनिराज कहते हैं, टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव, कि इस गाथा में आर्त रौद्र ध्यान के परित्याग द्वारा सनातन नाम शाश्वत सामायिक व्रत के स्वरूप का कथन है। उस पर फिर टीका यहाँ से प्रारंभ करी कि नित्य निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप में नियत नाम नियम से रहा हुआ है, जो सुख अमृत परम वीतराग सुख अमृत। उसकी गुरुदेव की व्याख्या अपन देखते हैं, पेज नंबर 167, ये दूसरा पैराग्राफ, हरि गीत के बाद का दूसरा पैराग्राफ। नित्य निरंजन, दो शब्द आ गए चंद्रेश भाई, नित्य और निरंजन। नित्य का भाव तो सबको ख्याल में है ही, और निरंजन का भी है। उसका अर्थ भाव क्या निकलता है देखो, कायम की सत्ता जिसकी है, यानी नित्य कायम सत्ता जिसकी है, ऐसा नित्य निरंजन। नित्य नाम कायमी, अविनाशी है, अनादि निधन, ऐसी वस्तु। तो कायम की सत्ता जिसकी है, ऐसा नित्य निरंजन। निरंजन नाम जिसको नहीं है अंजन। नित्य निरंजन त्रिकाल अंजन बिना का, दो शब्द है ना, नित्य निरंजन यानी त्रिकाल, और अंजन बिना का, मैल बिना का, कालिक बिना का, कलुषितता बिना का। भगवान आत्मा नित्य निरंजन है, निज कारण समय सार के स्वरूप में। ऐसा जो निज कारण समय सार त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, इसके स्वरूप में नियत नाम नियम से रहा हुआ, नियत यानी निश्चय से रहा हुआ, वास्तव में रहा हुआ, जरूर से रहा हुआ। क्या आगे आएगा, नित्य निरंजन निज कारण समय सार, इसका जो ज्ञान और आनंद स्वरूप, इसमें जो रहा हुआ, यह नित्य निरंजन निज कारण समय सार स्वरूप, इसमें क्या रहा है कि परम वीतराग सुखामृत, ज्ञान आनंद का भाव इसमें जरूर रहा हुआ है, अवश्य रहा हुआ है, कायमी रहा हुआ है। तो कहा उसके पान में परायण। आगे देखते हैं अपन, देखो 168 पेज, ऊपर से 10 एक लाइन छोड़ के देखना। अंदर में रहते यह नित्य निरंजन जो निज कारण समय सार स्वरूप, उसमें अंदर नियम से नाम जरूर रहा हुआ, कौन? परम वीतराग सुख अमृत। वीतरागी सुख का अमृत रहा हुआ है। यहाँ पूरी चर्चा करते हैं, टीकाकार मुनिराज पूरी बात बताते हैं कि किस में तत्पर है, कि आनंद के पान में। सो आनंद कहाँ है? कि वह नित्य निरंजन निज कारण समय सार स्वरूप, यह निज कह दिया ना, निज कारण समय सार स्वरूप, ऐसे मुझ चैतन्य पदार्थ में वह परम वीतराग सुख अमृत भरा हुआ है। तो जो अमृत भरा हुआ है, तो उसके पान करने में, उसका सेवन करने में जो तत्पर हैं,
उनको सामायिक है, ऐसा इस गाथा में कहा है। देखो, अतीन्द्रिय आनंद के, ये रह गया पान में परायण, इसको पीने में, तो कैसे पिया जाएगा आनंद चंद्रेश भाई, कैसे पिया जाएगा आनंद? गिलास से कि कटोरी से? अरे उपयोग में उसका अनुभव रूप आस्वादन लेना ही उस सुख वीतरागी सुख अमृत का पान है, सेवन है, पीना है। लिखा है इसमें, देखो, अनुभव में परायण, अतीन्द्रिय आनंद के पीने में, यानी कि अनुभव में जो तत्पर है, जहां राग और द्वेष का कण नहीं है। वीतरागी सुख अमृत, ये सुख कहा, उसके आगे पीछे दो शब्द लगाए। सुख कहा ना, सुख स्वरूप आत्मा, इसमें क्या भरा है संजय भाई? सुख भरा है। कैसा सुख है, उसके दो शब्द लगाए, एक अमृत रूप कहा और एक वीतरागी रूप कहा। अमृत स्वरूप है, यानी कि वह ऐसा है कि जिसके पान में यह चैतन्य परमात्मा का अमरत्व प्रकटता है। अमर स्वरूप तो है ही, उसका अमरत्व प्रकटता है। ऐसा अमृत स्वरूप आनंद कैसा है कि वीतरागी है। वीतरागी कहकर क्या कहा कि इसके आनंद की परिणति के भाव में राग द्वेष आदि भावों की कणिका भी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमने अब तक उस वीतरागी सुख अमृत का स्वाद चखा ही नहीं है। तो जब वह स्वाद चखा नहीं है तो क्या चखा है अब तक? कि राग की परिणति में वर्तते हुए जो आकुलता की मंदता, कषाय की मंदता का भाव, उस राग के मंद भाग को ही हमने सुख माना है। उस राग के मंद भाग को, मंद भाव को हमने सुख माना। तो हमने किसको सुख माना? राग को सुख माना। और यहाँ वीतरागी परम, वो वीतरागी सुखामृत कहा ना, तो यहाँ यह कहा कि सुख में राग नहीं होता, अर्थात राग सुखरूप नहीं होता। जो वास्तव में सुख स्वरूप परिणति है, जो सुख स्वरूप भाव है, जो सुख रूप स्वाद है, उसमें राग की कणिका भी होती नहीं। स्पष्ट करते हैं, एक एक शब्द कीमती होता है मुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का। देखो, जहां चैतन्य के सुख अमृत से भरी हुई कौन शुद्ध निरंजन ध्रुव सत्ता, नित्य निरंजन कहा था ना, तो उसका अर्थ आया शुद्ध निरंजन ध्रुव सत्ता, इसमें भरा हुआ है वीतरागी सुख अमृत। उसके पान करने में तत्पर हैं। परायण शब्द आया ना, तो तत्पर हैं, उसको ही लेना चाहते हैं, उसका ही स्वाद लेना चाहते हैं। उसके आस्वादन के आगे और कोई काम ही नहीं, जिनको कोई काम नहीं। उपदेश देना कि मेरा काम नहीं, ग्रंथ रचना मेरा काम नहीं, ये उस समय उपजे हुए विकल्प का कार्य होगा, मेरा नहीं। मुनिराज को क्यों करके उपदेश का विकल्प आया? कि वह उनकी पुरुषार्थहीनता में आया है। और ऐसी पुरुषार्थहीनता में नहीं, मेरे में नहीं। और पुरुषार्थहीनता के काल में उपजा हुआ राग आदि उपदेश आदि का परिणाम वह मेरे में नहीं, मैं नहीं। क्योंकि मैं तो नित्य निरंजन अपना जो
त्रिकाल कारण समय सार स्वरूप, निज कारण समय सार स्वरूप जो आत्मा है, मैं तो उसमें रहे हुए आनंद के रस पान में मशगूल हूँ, मेरे को और कोई काम ही नहीं है। इसका नाम तत्पर शब्द का भाव निकलता है। ये तत्पर किसे कहते हैं? तत्पर शब्द आया ना, परायण शब्द आया, तो परायण मूलतः संस्कृत का शब्द है और तत्पर शब्द अपने बोलचाल की भाषा है। तो तत्पर का अर्थ क्या है, वो वाली बात चलती है। तत्पर यानी कि उस कार्य के अलावा और कोई कार्य है नहीं, ऐसी तत्परता। देखो, ऐसा जो जीव इस प्रकार अपने वीतराग सुखामृत के सेवन में तत्पर हैं, ऐसे जो जीव, तो उनके क्या नहीं है, वो अब कहते हैं। जो अपने चैतन्य परमात्मा के में रहे हुए आनंद के आस्वादन में तत्पर वर्तते हैं। एक ही काम है हमको, मुनिराज कहते हमको तो एक ही काम है। तो उस काम में जो तत्पर हैं, स्वरूप के आनंद के वेदन आस्वादन में, वो क्या छोड़ दिया है उन्होंने, वो कहते हैं कि ऐसे वे जीव त्रियंच योनि, प्रेतवास और नारकादि गति की योग्यता के हेतुभूत आर्त और रौद्र दो ध्यानों को नित्य तजते हैं। दोनों तरफ से मिलाओ बात। नित्य निरंतर तत्परता स्वरूप के आनंद के सेवन में है और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को नित्य तजते हैं। तो ये साहेब आपको जो विकल्प का भाव आ जाता है, वो विकल्प के भाव तो आ जाता है। फिर आप कैसे कहते हो हम नित्य तजते हैं? अरे वो आ जाता है, ज्ञान का विषय बन जाता है, हम तो तजते ही हैं। वो विकल्प करते हैं क्या? अभी कल चला था ना विषय, करते नहीं, कराते नहीं, अनुमोदते नहीं। गंभीर था वो विषय बहुत। दोपहर को 225 कलश सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। देखो, इसमें नित्य तजते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, वो भी मुनिराजों की बात है, ये भी मुनिराजों की बात है। वही भी चारित्र में तत्पर ऐसे मुनिराज, और यहाँ कहा सामायिक में तत्पर, तो बात तो एक ही है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, प्रेतवास यानी व्यंतर भूतड़ा का भव होए, ऐसा कोई साधारण शुभ भाव होए तो व्यंतर का भव होता है। नारकी पाप के तीव्र भाव से नरक आदि, मनुष्य और देव आदि गति इसकी योग्यता के हेतुभूत, चार गति की योग्यता के हेतुभूत, चारों गति की योग्यता का हेतुभूत है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान से गति नहीं मिलती, और जिससे देव गति मिलती है वो धर्म ध्यान या धर्म होता नहीं। सब लॉजिक आते हैं कि नहीं आते, इसी में आते हैं। वो धर्म कैसे हो सकता है जिससे गति मिले? बोलो संजय भाई, समझ में आई बात? जैसे हम धर्म कहते हैं, जगत कहता है, लोग समाज कहता है कि ये धर्म कार्य है, धर्म कार्य है, धर्म कार्य है, और उसका फल क्या है? वो धर्म कार्य जिसे कहते हो वह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूप भाव है, चार गति की हेतुभूत भाव है। और जिससे देव गति भी मिलती हो तो गति मिली ना, संसार ही रहा ना, बंध ही हुआ ना, दुख रूप भाव ही प्राप्त हुआ ना, तो उसको धर्म कौन कहे? देवगति पाप से नहीं मिलती है। देवगति पुण्य और कषाय की मंदता कहो, पुण्य परिणाम कहो, प्रशस्त निमित्तों के प्रति का राग कहो, शुभ भाव कहो, इससे मिलती है देवगति। पाप से तो मिलती नहीं।
तो फिर मोक्ष काहे से मिलता है? वो वाली बात यहाँ अपने आप खड़ी हो जाती है कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये गति की के हेतुभूत भाव हैं और इस निज कारण समय सार स्वरूप के आलंबन में वर्तती हुई परम सुखामृत वीतराग स्वरूप आनंद के सेवन की तत्परता में रहना, ये वास्तव में मुक्ति का कारण है। ये धर्म ध्यान है और इसकी उग्रता शुक्ल ध्यान है। चार गति से जो चार गति जिस भाव से मिलती है उसके हेतुभूत आर्त और रौद्र दो ध्यानों को ले। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो चार गति मिलती है। अब जरा पलट लो इस बात को। जिस भाव से गति मिलती है वे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। अब जरा खूब छान छान के करेंगे बात, जिससे कोई प्रकार अपन पढ़ने ही नहीं बैठे हैं। जो सामने आया है विषय उस पे अपन जितना संभव हो उतना विचार करके चलना चाहिए। क्या कहा है यहाँ पर? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो चार गति मिलती है, परिभ्रमण मिलता है। अब पलट दो इस बात को कि चार गति मिलती है वह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मिलती है। यानी चार गति में देव गति आ गई, तो देव गति जिस भाव से मिलती है वह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का परिणाम है। ठीक है, ख्याल में आ गई बात। अब छह डाला में चलते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो और पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो वो क्या पाया? नौवा ग्रैविक यानी स्वर्ग। स्वर्ग का स्वर्ग गति पाई। अब इधर आ जाओ, स्वर्ग गति पाई तो काहे से पाई? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से पाई। तो वो जो मुनिव्रत महाव्रत 5 महाव्रत क्या काहे में गए? सब तरफ से घटाओ। यदि 4 में 6 जोड़ने से 10 आते हैं तो 10 में से 6 घटाने से 4 भी आने चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? है ना? लोगों को लगता नहीं नहीं वो 5 महाव्रत के परिणाम है, वो आर्त ध्यान नहीं है। तो आर्त ध्यान नहीं है तो गति क्यों दे रहा है? और दूसरी बात, धर्म ध्यान तो है नहीं, तो फिर काय में गया? फिर कहते हैं व्यवहार से धर्म ध्यान कहा है। मैंने कि लो तुमने खुद ही तो कह दिया व्यवहार से धर्म ध्यान कहा है, खुद ही तो कह रहे हो। देखो साहब, उसको नित्य तजते हैं। सामायिक में रहने वाले, चारित्र में वर्तने वाले जो परम मुनि भगवंत हैं, जो अपने आत्मा के उत्कृष्ट आराधक मुनिराज हैं, वे नित्य तजते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को। अब यहाँ थोड़ा विचार करके चलो कि ये जो महाव्रत का परिणाम आता तो है ना उनको साहिब, मुनिराजों को ही तो आता है, गृहस्थ को थोड़ी आता है महाव्रत का और 5 समिति का परिणाम। किसको आता है? मुनिराज को ही आता है। और मुनिराज तो इन भावों को नित्य तजते हैं कि यही तो बात समझना है कि उन्हें आता तो है पर वे तजते हैं। ज्ञान में जानने का विषय बनता है लेकिन वे उसे तजते हैं, करते नहीं। अरे करते नहीं, कराते नहीं, अनुमोदते नहीं। समझो निर्देश भाई, 5 महाव्रत का परिणाम मुनिराज करते नहीं, कराते नहीं, अनुमोदते नहीं है। पांच महाव्रत का परिणाम नहीं करते, अनुमोदना तो करते होंगे। अरे अनुमोदना करते हो तो मिथ्या दृष्टि हुए। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? राग की अनुमोदना
सम्यक दृष्टि को तो हो सकती नहीं, होती नहीं। सम्यक दृष्टि है ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, और वो तो मुनिराज है और आगे की उत्कृष्ट भूमिका में है। देखो ये दो ध्यानों को नित्य तजते हैं। तजते हैं तो समझते ही है निर्देश भाई, त्याग करते हैं, छोड़ते हैं। कई जगह आता है दूर से छोड़ते हैं। नीचे आना देखो, ये प्रेतवास माने हल्का देव, नारकादि गति त्रियंच मनुष्य, इनकी योग्यता के हेतुभूत आर्त और रौद्र दो ध्यानों को नित्य तजते हैं। उनको वास्तव में उस जीव को कोई समझना चाहिए। इसको वे नित्य तजते हैं का अर्थ समझना चाहिए। सातवें गुण स्थान में आते हैं तो तजते हैं, और छठवें में आते हैं तो भजते हैं। अरे छठवें में तजते हैं, वहां तो है ही नहीं। सातवें में सातवें में तो है कहाँ? भजना तो कभी है ही नहीं। भजना तो उनने कब छोड़ा मुनिराज ने? जब आत्मार्थी थे तब। उसमें उपादेयता छोड़ी थी, तब अंतरंग में चैतन्य परमात्मा के दर्शन हुए थे, उसका आस्वादन आया था, और उसकी ही लीनता और एकाग्रता से यह मुनिपना अभी प्रकट है। देखो उनको वास्तव में, उन जीव को वास्तव में केवल दर्शन सिद्ध, केवल दर्शन से नक्की किया हुआ, केवल दर्शन नाम केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से सिद्ध हुआ ऐसा शाश्वत सामायिक व्रत है। शाश्वत नाम सच्चा, इनको सामायिक व्रत सच्चा है। शाश्वत शब्द से सच्चा लेना है। जैसा भगवान शाश्वत है। शाश्वत शब्द से यहाँ क्या कहना है देखना पवन जी भाई साहब, अंतिम पंक्ति 169 पेज की ऊपर की। जैसा भगवान शाश्वत है ऐसी ही पर्याय प्रगति है। भगवान शाश्वत और सच्चा है, ऐसी शाश्वत भगवान के आलम्बन से जैसा स्वरूप है वैसी ही पर्याय प्रगति है। इसका नाम सच्ची पर्याय प्रगति है। तो वह सामायिक, सच्ची सामायिक है। और शांति में रमते हैं, ये भी एक शाश्वत कहा। इस शाश्वत स्वरूप के आलम्बन से स्वरूप रूप के अनुरूप परिणमित पर्याय को भी शाश्वत कहा। ये व्याख्या है। शाश्वत आया ना, शाश्वत शब्द का अर्थ यहां गुरुदेव फरमाते, शाश्वत अपना स्वरूप, उस स्वरूप के अनुरूप, जैसा स्वरूप है वैसी ही पर्याय जो प्रगति है, उस पर्याय को भी शाश्वत कहने में आया है। 214 कलश है, देखिए। इति जिन शासन सिद्धम सामायिक व्रतम अणुव्रतम भवति यस्तेजति मुनिर्नित्यं ध्यान द्वयमार्तरौद्राख्यम। इस प्रकार जो मुनि आर्त और रौद्र नाम के दो ध्यानों को नित्य तजते हैं। जिस शब्द पे जोर है वहां आना चाहिए अपने चित्त में भी। नित्य तजते हैं उनको जिन शासन सिद्ध, यानी जिन शासन से नक्की किया हुआ अणुव्रत रूप सामायिक व्रत है। अब ये जरा बात देखना, जो गाथा में बात आई थी वही बात यहाँ टीकाकार मुनिराज कलश के रूप में कहते हैं, और साथ में कहते हैं देखो, सामायिक व्रतम अणुव्रतम भवति। वह सामायिक व्रत अणुव्रत रूप है। अरे तो मुनिराज को तो महाव्रत हैं,
वो महाव्रत में ये अणुव्रत गिना गया है। देखो अभी उसकी चर्चा आएगी इसमें। इस प्रकार गुरुदेव का है ना नीचे, इस प्रकार जो मुनि आर्त और रौद्र नाम के दो ध्यानों को, मुनि की मुख्यता से बात है जो कोई मुनि आत्मा के आनंद में रमते हैं, आत्मा के सुखामृत में जिनकी लीनता है, इनको आर्त और रौद्र ध्यान होता नहीं। दो ध्यानों को नित्य तजते हैं, होता नहीं तो नित्य तजते हैं तो होता ही नहीं, और जो होता है वह ज्ञान का विषय होता है, उसको वे भजते नहीं तो तजते हैं। एटले इनको होता नहीं छोड़ना चाहते हैं ना। दोनों बात समझ में आ गई ना। होता ही नहीं का अर्थ क्या हुआ कि होता नहीं माने होते हुआ जानने में आ जाता है, लेकिन उनके होता नहीं, उनके तो होता नहीं, क्योंकि वे तो नित्य तजते हैं। ये आर्त और रौद्र ध्यान तजूं ऐसा नहीं, ये समझाने की शैली है। सुख आनंद अमृत प्रभु जिनका जीवन अमृत जीवन है, ऐसे अमृत जीवन में जो लीन है, जिन उनको आर्त और रौद्र ध्यान होता नहीं, उत्पन्न होता नहीं, उसको तजते हैं, ऐसा कहने में आता है। ऐसी सामायिक की बात, वो तो दो घड़ी नमो और अंताड़म करी करी सामायिक हो गई। तो गुरुदेव की अब देखो बात क्या कहते हैं। अरे भाई, एक सेकंड की सामायिक भव के अंत को लाए। बैठ जाना गुरुदेव की भाषा में, पाथरनी पाथरी ने बेसी गया, इसमें कोई सामायिक होती नहीं। एक सेकंड तो बड़ा कहा, एक सेकंड में असंख्यात समय जाते हैं। वास्तव में तो समयांतर में भव का अंत आ जाए, लेकिन वह जो उपयोग की लीनता है वो एक समय की नहीं होती, असंख्यात समय होती। पहली बार भी वो भी असंख्यात समय की होती। तो सेकंड कहने में कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर भी क्या कहा, एक सेकंड की सामायिक भव के अंत को लाए, क्योंकि भव का अंत, भव और भव का कारण ऐसा इसके स्वरूप में नहीं, वस्तु में ही नहीं। ये तो ज्ञान और आनंद स्वरूप है, इसके स्वरूप की लीनता करते संसार के कारण रूप जो आर्त और रौद्र ध्यान उत्पन्न होते नहीं, इसको यहाँ तजते हैं, ऐसा कहने में आया है। सुबह तो आया था ना, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं, करे नहीं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जानता है, ये भी व्यवहार है। होती दशा को जाने, जड़ की और परद्रव्य की होती अवस्था, उसको जानने का ज्ञान का स्वभाव भगवान का है, इसलिए जानना होता है। ये भी, इसमें भी ये स्वभाव है ना जानना, जानना इस जानन स्वरूप भगवान आत्मा का स्वभाव है। स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से जानने का इस आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव के परिणमन में जानना होता है। उस जानने में कोई पर वस्तु आदि संबंधी जानना भी होता है। तो पर को जानना कहना ये व्यवहार है, पर को करना ये तो वस्तु में है ही नहीं। देखना अभी जरा पूरी बात सुनना। पर को जानना ये व्यवहार है। लिखो, यहाँ लिख लेते हैं, पर को जानना ये व्यवहार है। तो जानना व्यवहार है कि ना, जानना निश्चय है, और पर को जानना ये कहना व्यवहार है। पूरी बात बराबर समझना। जानना निश्चय है, क्यों कि यह आत्मा स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव सामर्थ्य से जानने रूपता वाला है। तो जानना इसका कार्य है, जानना इसका भाव है, स्वभाव है। तो उस स्वभाव के परिणमन में स्वयं पर दोनों का जानना होता है।
उसमें पर का जानना, ऐसा कहना, ये व्यवहार है। अगली बात, पर का करना ये वस्तु में है नहीं, दो बात हो गई। तीसरी बात, राग का करना ये भी वस्तु के स्वरूप में नहीं। तो फिर हाथ पैर हिलाना, और हाथ पैर को मैं हिला सकता हूं अथवा हाथ पैर को मैं स्थिर रख सकता हूं, यह मान्यता तो अत्यंत मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की है। जैन की तो इसको खबर ही नहीं। जैन की खबर किसको कि सम्यक दृष्टि बराबर, पर जैन की खबर किसको कि जो यह जानता है कि मैं स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान सामर्थ्य स्वरूप हूँ, मेरे जो कुछ भी जानना होता है वह मेरी स्वयं की सामर्थ्य का परिणमन है। राग में को करना मेरे स्वरूप में नहीं, पर वस्तु का कोई परिणमन करना मेरे स्वरूप में नहीं, पर वस्तु के परिणमन को रोकना मेरे स्वरूप में नहीं। ऐसा जो पर के अकर्तापने का और स्वयं के ज्ञातापने का श्रद्धानी है वो जैन है। बात वही है जो आपने कही, और इधर का पूरा मामला क्या है ये बात रखनी। ये मान्यता तो अत्यंत मिथ्या दृष्टि की है, जैन की इसको खबर नहीं। देखो 214 कलश नीचे लिखा है ना, उस पे पढ़ते हैं। इस प्रकार जो मुनि आर्त और रौद्र नाम के दो ध्यानों को नित्य तजते हैं, एटले होप थवा देतो नथी, यानी होने देते नहीं। इस और इनके स्थान में जिन शासन सिद्ध, जिन शासन से नक्की हुआ अणुव्रत रूप सामायिक व्रत है। अब इसकी खुलासा देखो, यहाँ इसको अणुव्रत कहा, कैसे कहा? ये सामायिक है, ये अभी अणुव्रत है। भगवान की सामायिक समता वीतराग पूर्ण, ये पूर्ण है, वो अपेक्षा ये अणुरूप है। अभी समता की आय का जो स्वरूप में लीनता रूपी शुद्ध उपयोग है, उससे अभी च्युत हो जाते हैं। अच्छा, और श्रेणी में भी आते हैं तो वहाँ भी अभी अबुद्धि पूर्वक का रागांश शेष है, पूर्ण रूप से पूर्ण लीनता नहीं है। तो पूर्ण लीनता रूप पूर्ण समता की आय, उसको सच्ची और पूरी सामायिक कहा। इसको भी सच्ची तो कहा पर अणुरूप कहा। ये समझना, एक अणुव्रत तो वो श्रावक के होते हैं, वो अणुव्रत नहीं। ये तो महाव्रत में अणुपना, पूर्णता नहीं, इतना कहना। वीतराग पूर्ण नहीं है मुनिराज, पूर्ण वीतरागता तो केवल ही परमात्मा को है। 12वें गुण स्थान के अंत में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होती है, उसके बाद केवल ज्ञान होता है 13वें गुण स्थान। ऐसा अभी पूर्ण नहीं है। पूर्ण हो तो साधक नहीं, पूर्ण हो जाए तो साध्य भाव हो गया। अभी तो मुनिराज साधक हैं। भगवान की सामायिक समता वीतराग पूर्ण, ये पूर्ण है। मुनि भी आत्म ध्यान में होए और आनंद में स्थिर रहें, इस सामायिक को भी यहाँ अणुव्रत सामायिक कहा है। कारण कि पूर्ण वीतराग सर्वज्ञपना अभी आया नहीं है। भले अंदर सुखामृत में आत्मा के आनंद में तृप्त रहते हैं, किंतु पूर्ण वीतराग नहीं। इसलिए ये सामायिक को अणुव्रत सामायिक कहने में आता है। अणुव्रत यानी गृहस्थ वाला अणुव्रत, वो श्रावक का नहीं। ऐसे ये सामायिक को ही, महाव्रती की सामायिक को ही अणुव्रत कहने में आता है। पूर्णानंद का नाथ पूर्ण जहाँ प्रकट होता है, इसके ज्ञान का प्रकाश यानी ध्रुव स्वभाव ज्ञान जहाँ पूर्ण प्रकट होता है, आनंद पूर्ण प्रकट होता है,
वीर स्वरूप की रचना पूर्ण प्रकट करते हैं तब उसको सामायिक पूरी होती है। ये तो खोटी सामायिक में तो भैया व्यवहार तो है ही नहीं, मिथ्यात्व है। खोटी सामायिक समझ गए? खोटी सामायिक यानी कि जिसके आलम्बन में, जिसके ध्यान रूपता में सामायिक वर्तती है, उसका ही भान नहीं, उसकी पहचान नहीं, उसका श्रद्धान नहीं, और कोई अन्य विषयों में वर्तता हुआ उपयोग, वह उसको सामायिक मानना, ये मिथ्यात्व है। इसमें धर्म नहीं, धर्म को अधर्म मानना और अधर्म को धर्म मानना, ये मिथ्यात्व है। 25 मिथ्यात्व आते हैं। जगत से तरने का उपाय अलौकिक है, ये वीतराग केवली सिवाय, केवली परमात्मा की वाणी की सिवाय कहीं है नहीं। ये चर्चा अपनी पूरी होती है, आगे 130 गाथा की चर्चा आगे चलेगी। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म